व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने का मकसद ये है कि आप लोगों को मैं बता सकूँ मसल गेन के बारे में। थोड़ा सा मैं बेसिक्स टच करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने मसल्स बिल्ड कर सकते हैं। और एक्चुअली ये वीडियो डाइट के ऊपर होने वाला है, तो कैसे आप अपने डाइट को डिज़ाइन करेंगे उसका बेसिक मैं समझाने वाला हूँ आपको। अगर मान लीजिए आपको मसल गेन करना है और आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, तो उस केस में आपको तो सबसे पहले अपना खाने पीने पर ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आएगा एक्सरसाइज। हमेशा खाने पीने के बाद ही आता है एक्सरसाइज। मत समझना कि एक्सरसाइज से कम इम्पोर्टेंट है खाना पीना, क्योंकि डाइट हमारा 70% रोल प्ले करता है और जो हमारा एक्सरसाइज है वो 30%। क्योंकि जिम में आप ज़्यादातर समय नहीं बिताते हो, आप समय बिताते हो अपने घर में खाना खाते हुए, रेस्ट करते हुए। तो जिम में आप जाते हो मसल्स तोड़ने के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग से पहले निकाल दो कि जिम में बॉडी बनता है, बॉडी घर में बनता है, जिम में हम उसको शेप देने के लिए जाते हैं। और रही बात मसल्स गेन के डाइट के बारे में, जिसके बारे में मैं एक्चुअली बात कर रहा था, तो वैसे आपको हर एक मील के अंदर जब जब आप खाना खाएंगे तो आपके उस खाने के अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट, आपका प्रोटीन और आपका फैट, ये तीनों चीज़ें बैलेंस तरीके से होनी चाहिए। अब कितना बैलेंस, ये अगर आप पूछेंगे तो कार्बोहाइड्रेट मेरे हिसाब से आपके डाइट में 50 से 60% तक होना चाहिए, जो हमारे बॉडी को मेन फ्यूल प्रोवाइड करता है, जो एनर्जी का सोर्स है। उसके बाद 30% आपको रखना होगा प्रोटीन। जैसे कि अगर आप 60% कार्बोहाइड्रेट रखते हैं तो 30% उसके साथ जोड़ दीजिए, तो 90% हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। और जो बाकी 10% बचा होगा उसको आप फैट से भर दीजिए। अब कार्बोहाइड्रेट के मतलब अगर आप बात पूछो कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे खाने के अंदर मिलता है। हो सकता है आप अगर स्मार्ट हो थोड़ा सा तो गूगल कर लो, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ बता देंगे तो वीडियो इतना ज़्यादा लंबा होगा, इतना ज़्यादा लंबा होगा, इतना ज़्यादा लंबा होगा, उस सिनेमा का याद आ जाएगा। क्या नाम था उसका, धमाल नाम बता रहा था, मालूम है तो उस सिनेमा का याद आ जाता है मुझे। तो दैट्स वाई आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों चीज़ों को कंबाइन करके एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मील बना सकते हैं। और ऐसे आपको दिन के अंदर कितने मील खाने चाहिए अगर आप ये पूछेंगे, तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम 5 मील लेने चाहिए पूरे दिन के अंदर, अगर आप मसल गेन करना चाहते हैं या फिर आप थोड़े से अपने आप को गेन करना चाहते हैं। मसल तो एक मतलब आप कह सकते हैं स्टेज है। किसी को मसल गेन करना है, किसी को वेट गेन करना है। वेट गेन के बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा, लेकिन मसल गेन के यहाँ पे बात हो रही, तो आपको कम से कम 5 मील लेने ही पड़ेंगे। और 5 मील आप कब कब लेंगे, एक हो गया आपका ब्रेकफास्ट जो सुबह शुरू होगा आपका, दूसरा होगा आपका लंच, तीसरा होगा अगर आप सुबह जिम करते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा कुछ खा के जिम करो। और अगर आप शाम को जिम करते हैं, सेम रूल अप्लाई होगा, आप प्री वर्कआउट जिसे कहते हैं आप उसको ले लो, तो हो गया आपका मतलब तीसरा मील। और इधर आपका हो गया जब आप पोस्ट वर्कआउट, मतलब आप वर्कआउट ख़त्म करने के बाद जब घर आओगे, कभी भी आप आ रहे हो, तब एक मील का बंदोबस्त करो आप, क्योंकि उस समय हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपने बहा के जिम में सब खर्च कर दिया, अब आपको एनर्जी देना पड़ेगा, नहीं तो आपका बॉडी सिकुड़ जाएगा, आपका मसल लॉस हो सकता है। ये हो गया चौथा मील। और लास्ट जो मील होता है वो हमारा मेजर मील होता है, डिनर। ब्रेकफास्ट, लंच, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट और डिनर, ये 5 मील आपको ध्यान में रखते हुए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का एक अच्छा सोर्स देना होगा। 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट, 30 से 35% प्रोटीन और 10 से 15% आपका फैट आपके डाइट में होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे से मसल गेन या फिर वेट गेन कर सकते हो। और बाकी आप लोगों के साथ ज़्यादा मैं बात मतलब शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको समझना भी ज़रूरी है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली। और देखिए, मोटा मोटा सा बात मैंने कहने का ये मतलब है कि मैं जब भी वीडियोस बनाता हूँ तो मैं उतना ज़्यादा मतलब अपने फेस के ऊपर, अपने लाइट्स के ऊपर, अपने स्क्रिप्ट के ऊपर ध्यान नहीं देता। बस मैं अपने नॉलेज को शेयर करता हूँ और उसी वे में शेयर करता हूँ जिस वे में मेरे दिमाग में स्टोर है। और स्क्रिप्टेड अगर मैं करूँगा तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता है स्क्रिप्टेड वीडियोस को बनाने में, और अभी फ़िलहाल के लिए। बाकी इस चीज़ को मैं थोड़ा सा मतलब इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, और मुझे लगता है कि मेरा इम्प्रूवमेंट हो भी जाएगा। लेकिन स्क्रिप्टेड वीडियो में पता है क्या होता है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब फोकस के साथ बनाना पड़ता है, और वहाँ पे सिर्फ गिने चुने से बात कहना पड़ता है। और
क्योंकि आप लोगों का ऑडियंस हुक, ऑडियंस रिटेंशन, थंबनेल वगैरह बहुत कुछ होता है, तो ऐसा मुझे पसंद नहीं आता। दैट्स वाई मैं ऐसे वीडियोस नहीं बनाता। फिर भी बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू। अगर आप इस भाई को सपोर्ट कर रहे हैं और हो सकता है मैं यहाँ पर आपको कुछ दे पा रहा हूँ एज अ नॉलेज, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर मेरे वजह से आपके लाइफ में 1% भी वैल्यू पुट हो रहा है तो मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे भगवान का, क्योंकि मुझे उन्होंने इस काबिल बनाया है कि मैं आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर कर सकूँ। दैट्स वाई ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे ऐसे ही एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम, जय हिंद और जय श्री राम।